नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साइंस टीचर रितेश रघुवंशी। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के बारे में समझेंगे और आज हम केमिस्ट्री सीखेंगे। केमिस्ट्री सब्सटेंसेस के बारे में है और वो कैसे बदलते हैं। बदलाव हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं। बहुत सारे बदलाव केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें पुराने सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बदल जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे केक बनाना, आटा और अंडे मिलकर फ्लफी केक बन जाते हैं। हम केमिकल रिएक्शंस रोज देखते हैं। बारिश में लोहे को झंग लगना एक एग्जाम्पल है। फायरप्लेस में लकड़ी का जलना दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर फूड का डाइजेशन भी केमिकल होता है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस लैब्स में ही नहीं होते, वो अभी इसी वक्त तुम्हारी किचन में और तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स उनका इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। कार्स उनका इस्तेमाल चलने के लिए, एनर्जी पाने के लिए करती हैं। इन रिएक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इनके बारे में और सीखते हैं साथ में। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ है? कुछ क्लियर साइंस होते हैं जिन्हें देखना होता है। ये साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लूज का काम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कुछ नया बना है। कभी कभी सब्सटेंसेस का फिजिकल स्टेट बदल जाता है। कोई सॉलिड मटेरियल गैस बन सकता है या कोई लिक्विड सॉलिड बन सकता है। मोमबत्ती जलाने के बारे में सोचो, सॉलिड वैक्स पिघलकर लिक्विड बन जाता है और जलते समय गैसेस में बदल जाता है। कलर में बदलाव एक बहुत कॉमन साइन है। जब फल पकता है तो उसका कलर बदल जाता है। हरे केले पीले हो जाते हैं। लोहा झंग लगने पर रेडिश ब्राउन हो जाता है। शाइनी कॉपर समय के साथ ग्रीन हो सकता है। कभी कभी रिएक्शन के दौरान गैस बनती है। तुम्हें लिक्विड में बबल्स बनते दिख सकते हैं, जैसे जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करता है। टेम्परेचर भी नोटिसेबली बदल सकता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस गर्मी छोड़ते हैं और हॉट हो जाते हैं। दूसरे गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं और कोल्ड हो जाते हैं। ये सब रिएक्शन के साइंस हैं। साइंटिस्ट को रिएक्शंस लिखने का एक तरीका चाहिए। वो एक खास तरह का शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये केमिकल चेंज के लिए एक रेसिपी जैसा है। ये हमें बताता है कि रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। पहले हम रिएक्शंस को वर्ड्स का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाती है। हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यील्ड्स वाटर। एरो सिंबल का मतलब होता है बनता है या यील्ड्स। प्लस सिंबल का मतलब होता है रिएक्ट्स विद। लेकिन साइंटिस्ट सिंबल्स और फॉर्मूलास इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। हर केमिकल एलिमेंट का एक यूनिक सिंबल होता है। फॉर इंस्टेंस H हाइड्रोजन का सिंबल है और O ऑक्सीजन का सिंबल है। कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलास होते हैं, जैसे H2O पानी के लिए। सिंबल्स और फॉर्मूलास का इस्तेमाल ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो हमारा वर्ड इक्वेशन एग्जाम्पल बन जाता है H2 प्लस O2 यील्ड्स H2O। ये एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन है। हम उनके फिजिकल स्टेट्स भी दिखा सकते हैं। G गैस के लिए, L लिक्विड के लिए, S सॉलिड के लिए, AQ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए। सेक्शन 4, मिलिए प्लेयर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जिन सब्सटेंसेस से हम शुरू करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। उन्हें एरो सिंबल से पहले लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। उनमें केमिकल चेंज होता है। जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। उन्हें एरो सिंबल के बाद राइट साइड पर लिखा जाता है। चलो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यील्ड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स लेफ्ट में, प्रोडक्ट्स राइट में। कभी कभी केमिकल इक्वेशंस पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, वो सिर्फ इन्वॉल्व्ड केमिकल फॉर्मूलाज दिखाती हैं। सेक्शन 5, इसे बैलेंस्ड रखना। इक्वेशंस बराबर क्यों होनी चाहिए? साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ये लॉ कहता है कि रिएक्शन में मैटर ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो सिर्फ अपना फॉर्म या अरेंजमेंट बदलता है। एटम्स बस नई चीजें बनाने के लिए रीअरेंज होते हैं। केमिकल इक्वेशंस को हमेशा इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें ध्यान से बैलेंस करना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि एटम्स दोनों तरफ बराबर हों। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पर हर तरह के एटम का सेम नंबर चाहिए।
बैलेंसिंग दिखाता है कि मास कंजर्व हुआ है। चलो Mg प्लस O2 यील्ड्स MgO को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट साइड पर एक Mg एटम, 2 O एटम्स। प्रोडक्ट साइड पर एक Mg एटम, एक O एटम। ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड नहीं है। हमें प्रोडक्ट साइड पर 2 O एटम्स चाहिए, तो हम 2 MgO लिखते हैं। Mg प्लस O2 यील्ड्स 2 MgO। अब प्रोडक्ट्स 2 Mg एटम्स, 2 O एटम्स, तो हम Mg से पहले 2 लगाते हैं। 2 Mg प्लस O2 यील्ड्स 2 MgO। अब ये बैलेंस्ड है। इक्वेशंस को बैलेंस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है।